2001 से लेके अब आज 2024 आज भी आपको इल्म होगा कि क्या चीज़ चल रही है टीवी पे, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इवॉल्व हुआ है टीवी। बड़े मज़े की बात है कि जिस तरह मेरे फादर वाज द पायनियर ऑफ पीटीवी इन पाकिस्तान, आई एम द पायनियर अमंग्स द पायनियर्स ऑफ 3 टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान, जियो एंटरटेनमेंट, वक्त न्यूज़ और ARY डिजिटल। सर अगर हम मॉर्निंग शोज़ की बात करें, क्योंकि आपने तो शुरू किया एक्सप्रेस में मॉर्निंग शोज़ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, आगे फ्लरिश कर रहा है या? अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रागिब और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, अ ब्रिलियंट राइटर। ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द टॉप टीवी चैनल्स ऑफ पाकिस्तान with 25 years plus experience. Please welcome Mr. सैयद उरूज समदानी। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आप द लोकल पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत शुक्रिया रागिब कि आपने मुझे याद किया और बुलाया। ज़रूर सर, कोई मसला ही नहीं। अच्छा सर जी, आपकी पढ़ाई की अगर हम बात करें तो वो इकनॉमिक्स और हिस्ट्री की है। प्रोफेशन जो है आपका फिल्म मीडिया। सर अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके से? असल में कई लोगों को ये स्ट्रेंज लगता है, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड उनको नहीं पता होता, मेरे फादर का ताल्लुक मीडिया से ही था। अच्छा। एंड ही वाज अमंग्स द पायनियर्स ऑफ पीटीवी इन पाकिस्तान। अरे माशाल्लाह। पीटीवी के पहले न्यूज़ एडिटर थे। अच्छा। सो अगर देखा जाए तो मैंने वो 2 प्रोफेशन लिए हैं जो मेरे पेरेंट्स के थे। इंस्पिरेशन वही थी? इंस्पिरेशन मेरे फादर थे कि और उनका प्रोफेशन मीडिया था। सो जो मैं बात कर रहा था कि 2 प्रोफेशंस जो हैं, दोनों टीचिंग। मेरी मदर टीचर थी। अच्छा। सो मैं एट द एंड ऑफ द डे वही दोनों काम कर रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने किए, सिर्फ ये कि मैंने कंबाइन कर दिए। सो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मेरा शौक़ था। अच्छा। हिस्ट्री पढ़ी मैंने, इकोनॉमिक्स पढ़ी, मास्टर्स हिस्ट्री में किया। और उसके बाद फिर मैं उससे पहले ही बैचलर्स में मैं जर्नलिज्म में आ गया। अच्छा। सो आई वाज स्टडिंग एंड आई वाज वर्किंग एज अ प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट। और उसके बाद फिर जब करियर बनाने का वक्त आया, तो जब वालिद साहब से बातचीत हुई तो बड़े वो एक विजनरी थे। उन्होंने अर्ली 90s में कहा कि तुम फिल्म पढ़ लो। अच्छा। तो वो उस वक्त मैं फिर 95 में चला गया इटली फिल्म पढ़ने। और जब वापस आया 2000 में, तो उस वक्त पाकिस्तान में टीवी का दौर था। तो सर जब आपने शुरू किया इंडस्ट्री में, आप 2001 में आए? 2001 में आया। तो जब सर शुरू किया आपने, तो क्या चीज़, क्योंकि आजकल तो बहुत डिफरेंट है, इक्विपमेंट अच्छा आ गया, सब कुछ हो गया, तो उस वक्त क्या सीन था? बड़े मज़े की बात है कि जिस तरह मेरे फादर वाज द पायनियर ऑफ पीटीवी इन पाकिस्तान, आई एम द पायनियर अमंग्स द पायनियर्स ऑफ 3 टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान, जियो एंटरटेनमेंट, वक्त न्यूज़ और ARY डिजिटल। बल्कि ARY डिजिटल सबसे पहले, देन जियो एंटरटेनमेंट, देन वक्त न्यूज़। सो जब हमने शुरू किया, तो जिस तरह आज हम यहाँ 24 में बैठे हैं और आप जैसे यंगस्टर्स एक सिंगल कैमरे पे विद लिमिटेड रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। सो हमने उस वक्त ARY में, आई वाज द हेड ऑफ ARY डिजिटल इन लाहौर, और जियो नहीं शुरू हुआ था, 2001-2 की बात है। अच्छा। सो हम 2 कैमरास पे काम करते थे। हमारे पास एडिटिंग नहीं थी, एक स्टूडियो था, साउंड प्रूफ स्टूडियो भी नहीं था। मैंने और मेरे कैमरामैन ने मिल के सेट बनाया, सेट भी हम बनाते थे। अच्छा। प्रोड्यूसर मैं था, राइटर मैं था, कई शोज़ में एंकर भी मैं होता था। अच्छा। सो हम 2 कैमरास पे काम करते थे। पहले एक कैमरा मास्टर पे और एक गेस्ट पे। जब शो ख़त्म हो गया, गेस्ट को घर भेज दिया, और उसके बाद एक सिंगल कैमरे से होस्ट की ओपनिंग, क्लोजिंग और सारे एक्सप्रेशंस वगैरह रिकॉर्ड कर लेते थे। और फिर कैन यू इमेजिन कि मैं 4 शोज़ करता था ARY डिजिटल से, और चारों शोज़ के मैं टाइम शीट्स कराची भेजता था, और उन टाइम शीट्स पे वो एडिट होते थे शोज़ मेरे बगैर। सो बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थी, लेकिन इतना प्रोफेशनल काम था कि वो टाइम शीट पे एडिट कर देते थे वहाँ, और वो ऑन एयर चला जाता था। सो फिर ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई। लेकिन वही बात है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी भी आती हो। सही बात है। लाइट्स बहुत अच्छी हैं, आती नहीं है तो उस लाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रू। अच्छा सर, कोई फेवरेट प्रोजेक्ट आपकी टीवी और मीडिया की
पूरी जर्नी में कोई आपका एक फेवरेट प्रोडक्ट जो आपको अभी भी याद है कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ना? मैंने 2000 आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, लेकिन आई थिंक 2013 में मैंने एक करंट अफेयर्स शो किया था। मोर देन करंट अफेयर्स, इट वाज अ शो ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स अच्छा। विद डॉक्टर सलमान शाह। सलमान शाह मुशर्रफ साहब के ज़माने में ही वॉज द एडवाइज़र ऑन फाइनेंस फॉर 4.5 years। अच्छा। पाकिस्तान में इकोनॉमी के वो वन ऑफ द विजर्ड्स माने जाते हैं। तो मैंने उनका शो किया था बिजनेस प्लस पे, डायलॉग विद डॉक्टर सलमान शाह। अच्छा। वो पाकिस्तान का पहला शो था जिसकी ड्यूरेशन, इस तरह का कोई टॉक शो था जिसकी ड्यूरेशन 80 मिनट्स थी। और वो 3.5 years, अबाउट 150 एपिसोड्स मैंने एज प्रोड्यूसर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर किए। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट एफर्ट्स, क्योंकि उसमें उस शो में मियां मंशा जैसे लोग आए जो कहीं कभी टीवी पे नहीं आते, गौहर एजाज, मियां मंशा वगैरह वगैरह। और उसके अलावा एक मेरी टेलीफिल्म थी, 2 प्रोजेक्ट्स और मुझे बड़े अपने पसंद हैं। एक टेलीफिल्म थी 2004 में, दिल ही जाने। अच्छा। जो जियो टीवी ने ख़रीदी थी। अच्छा। मैंने ओपन मार्केट में बनाई थी, और उस वक्त के टॉप 2 मॉडल्स जो थे, अब लक्स अवार्ड भी उन्होंने जीता उस साल, मिकाल जुल्फ़िकार और ज़ीक्यू, ज़ैनब कयूम। अच्छा अच्छा। वो उसमें मेन लीड कर रहे थे। अरे वाह। साथ में फिरदौस जमाल, रूही खान, नाजिया बेग। तो ये आई थिंक ये 2 अगर एंटरटेनमेंट में बोलें और करंट अफेयर्स और बिज़नेस में लें तो ये मेरे बड़े फेवरेट, क्लोज टू माय हार्ट जो है, ये 2 शो और टेलीफिल्म है। अच्छा सर, आपका इतना जो एक्सपीरियंस है टीवी और मीडिया में, तो सर कोई चैलेंज आपको प्रॉपर फेस हुआ हो किसी पॉइंट पे कि आपको लगे कि यार ये मोस्ट चैलेंजिंग मेरे लिए टास्क आ गया? रागिब, असल में जब आप कर रहे हो ना लाइव शोज़, मैंने एक्सप्रेस में किया था, उनका पहला मॉर्निंग शो था, ये सुबह तुम्हारी है, जुगन काजिम के साथ। अच्छा अच्छा। शिराज उपल ने उसका म्यूज़िक कंपोज किया था और गाया, जो एक जिंगल उसका था, टाइटल सॉन्ग ये सुबह तुम्हारी है, वो भी शिराज उपल ने गाया। उसके अलावा मैंने आज टीवी पे लाइव शोज़ किए। तो लाइव शोज़ एक बहुत बड़ा चैनल होता है, एक चैलेंज होता है, क्योंकि सुबह 9 बजे शो ऑन एयर जाना है, ऐसे ही है। सुबह 6 बजे फ़ोन आ जाता है गेस्ट का, यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। आपने पूरा शो पूरा रन डाउन किया हुआ है कि जी 9:05 पे ये होगा, 9:18 पे आपका पहला गेस्ट आएगा, फॉर एग्जांपल जवाद अहमद या वारिस बेग, और पता चलता है जी सुबह 6 बजे पता चलता है 9:18 वाला तो गेस्ट ही नहीं है। जो स्क्रिप्ट होता है वो आपकी टीम के पास भी होता है, और वो आपकी जो भी होस्ट होती है, उस जुगन थी, उसके घर जा चुका होता है शाम तक, सारी तैयारी हो गई होती है। सो फिर देन व्हाट डू यू डू? एग्जैक्टली, आपको फिर मौके पे इम्प्रोवाइज़ करना होता है। 9 बजे से पहले 2 घंटे में गेस्ट ढूंढना होता है, और फिर साथ साथ आपको ऑन एयर, फिर आपका स्क्रिप्ट का टाइम नहीं होता, पॉइंटर्स लेके आप अपनी होस्ट को देते हैं, और आप फिर उसे IFP पे लाइव शो में साथ साथ इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। सो ये लाइव शो में इस तरह के बहुत चैलेंजेस होते हैं, और ये प्रोड्यूसर के लिए एक इम्तिहान होता है कि इसको मैंने, जिस तरह करंट अफेयर शोज़ मैंने बेइंतहा किए, तो सर अब गेस्ट नहीं आ रहा, क्या करोगे? आप कह रहे थे सुबह 6 बजे गेस्ट इनकार कर देता है, तो 2-3 घंटे में गेस्ट अरेंज हो जाता है। आपने जब इस फील्ड में टाइम गुजार लिया हो ना, तो आपने अपने कुछ तुरप के पत्ते रखे होते हैं कि यार आपको मैं जब भी फ़ोन करूँगा ना आप आएंगे। तो हमारे भी कुछ बड़े अच्छे दोस्त, जिस तरह टॉक शोज़ में बड़े मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, सलमान आबिद साहब एक्सप्रेस पे आते हैं, बड़े बहुत मशहूर एनालिस्ट हैं। एक सैफ सिपरा साहब थे। इस तरह उनको हम फ़ोन करते थे कि जी क्या कर रहे हैं, तो कहते यार ज़रूरत है गेस्ट की, हाँ जी अच्छा आ रहा हूँ। तो ये आपको भी अपनी सेफ्टी खेलनी पड़ती है। सही बात है। अच्छा सर, 2001 से लेके अब आज 2024 है, आज भी आपको इल्म होगा कि क्या चीज़ चल रही है टीवी पे, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इवॉल्व हुआ है टीवी, और पॉजिटिव वे में हुआ है, नेगेटिव वे में हुआ है, शोज़ हो गए डिफरेंट? लेकिन 2 बेसिकली टीवी की जो है हम कह सकते हैं 2-3 में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स में, पार्ट्स तो नहीं कहेंगे, 3 डिफरेंट फील्ड्स में।
एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट इज़ कंपैरेटिवली न्यू, हालांकि न्यू तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में एक शो चलता था 50-50। जी जी। तो वो उस वक्त इंफोटेनमेंट का शो था, लेकिन कि लोगों को इस टर्म का अंदाज़ा नहीं था। सो इवॉल्व की जो आप बात कर रहे हो, अब बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं। 2001 में जब मैं आया तो उस वक्त पीटीवी था, इंडस था, एनटीएन नेटवर्क था जो बाद में एसटीएन बना, और फिर पहला एक मेजर प्राइवेट चैनल जिसे मैं कहता हूँ एयरवाई डिजिटल आया। अच्छा। सो लोगों के पास खबरें जानने का क्या ज़रिया था, एक पीटीवी था। अब लोगों की फिंगर टिप्स पे 50 चैनल हैं, जियो, हम, जीएनएन, एक्सप्रेस, एआरवाई। सो अब मीडिया वालों को भी, न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या बता रहे हैं, क्या चल रहा है। इलेक्शंस में अगर कोई कह रहा है ये जीत रहा है तो दूसरी तरफ एक और चैनल कह रहा है ये जीत रहे हैं, तो वो गुंजाइश गलत बयानी की बड़ी कम हो गई है। एंटरटेनमेंट ने बहुत फ़रोग किया है, एंटरटेनमेंट ने बहुत ग्रो किया। अब आप देखते होंगे चैनल्स पे ड्रामे, हर एंटरटेनमेंट चैनल पे, चाहे वो बड़ा हो जिसमें हम कहते हैं जियो आ गया, एयरवाई आ गया और हम आ गया, या वो ज़रा छोटे लेवल का हो, सब आ गया, आन आ गया, इस तरह के सीटीवी आ गया, सारे फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि लोग ड्रामा देखना चाहते हैं। ख़वातीन 8 से 10 ड्रामा देखती हैं, मर्द 8 से 10 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स देखते हैं। सो अब लोगों के पास चॉइस बेतहाशा हो गई है। प्लस इसके अलावा आपके जो केबल पे और चैनल्स आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है, स्ट्रीमिंग जाइंट्स आ गए हैं, इंडियन चैनल्स अभी भी टीवी पे केबल वाले लगाते हैं। सो लोगों के पास बेइंतहा चॉइसेस हैं। 2001 में कोई चॉइस नहीं थी, कोई इंटरनेट से दूरदर्शन देख लेता था। सही बात है। सो अब देर आर, आई थिंक, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। प्लस सबसे बढ़ के अब डिजिटल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया। सो आई थिंक कि अब का दौर जो है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत मेजर चेंजेस आई हैं, एंड आई थिंक फॉर द गुड आई हैं। फॉर द गुड आई हैं, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम मॉर्निंग शोज़ की बात करें, क्योंकि आपने तो शुरू किया एक्सप्रेस में मॉर्निंग शोज़ का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? आगे फ्लरिश कर रहा है या? देखें, टीवी में एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, टीवी मीडिया ओनर्स की कोई पसंद नापसंद नहीं है। जो शो चल रहा है, जो पैसा दे रहा है, वो चलता रहेगा। 2004, 5, 6 में हेल्थ पे बड़े शोज़ होते थे। अच्छा। ज़रूरत है हेल्थ, लेकिन अब वो शो सारे ख़त्म हो गए। अब उनकी जगह मॉर्निंग शो में छोटे छोटे सेगमेंट्स ने ले लिए, क्योंकि वो शो पैसा नहीं बना रहे थे। मॉर्निंग शोज़ आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। निदा यासिर को देख लें, जियो का शो देख लें, न्यूज़ ने कई ने अपने मॉर्निंग शोज शुरू कर दिए। सो एज लॉन्ग एज दे आर मेकिंग मनी, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। यू सी, अगर आप एक हर 2 हफ्ते बाद एक नया सेट लगा लेते हैं, एआरवाई ये करता है, जियो एक ज़माने में करता था, अब फैशन वीक है, ब्राइडल वीक है, तो इसका मतलब है यू आर मेकिंग मच मोर देन व्हाट यू आर स्पेंडिंग। सो जब तक टीवी का, बड़ा सिंपल टीवी का रूल है, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी। अब आप टीवी पे देखते हो, आपने बात की मॉर्निंग शोज़ की, कि तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए, टेलीफिल्म्स नहीं चलती कहीं भी, नहीं चलती, फ्यूचर नहीं है। कोई चैनल कभी कभार क्या करता है जी, बेस्ट 20 टेलीफिल्म्स पहले करते थे, वो भी ख़त्म हो गई। शॉर्ट ड्यूरेशन फिल्म्स का कोई फ्यूचर नहीं। टीवी पे डॉक्यूमेंट्री नहीं है, 40 मिनट्स का सीरियल है, 20 मिनट्स का सिटकॉम या सोप है, अवार्ड्स हैं कभी कभार। दिस इज़ ऑल दैट मैटर्स। अभी टीवी पे वही चल रहा है जिसका फ्यूचर है, क्योंकि क्यों, टीवी इज़ एन इंडस्ट्री। सो पैसा बनाने आए हैं सारे, ऐसे ही है। हर इंडस्ट्री में लोग पैसा बनाने आते हैं, टीवी में भी पैसा बनाने आए हैं। आई फाइंड नथिंग रॉन्ग विद इट। ट्रू। अच्छा सर, आपने शिफ्ट क्यों किया एकेडमिक्स में? इतना आपने डीपली मीडिया और टेलीविजन में आप रहे, आपने काम किया एज ए प्रोड्यूसर वगैरह, तो शिफ्ट क्यों आया? ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब मैंने शिफ्ट किया तो मैंने फ़ौरन शिफ्ट नहीं किया। आई जॉइंट द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, और साथ साथ मैं एक बहुत मशहूर चैनल बिजनेस प्लस, उसमें आई वाज द ब्यूरो चीफ, तो मैं वो भी करता रहा, और कोई 3 साल तक मैंने दोनों साइड बाय साइड चलाए। अच्छा। ताकि मैं
फैसला कर सकूं कि मुझे उधर जाना है कि इधर जाना है। दोनों के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मीडिया का प्लस पॉइंट क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन इट। एजुकेशन का प्लस पॉइंट क्या है, स्ट्रेस कम है, आवर्स कम है। मीडिया में आवर्स बहुत है नॉन स्टॉप, लेकिन मीडिया में पैसा बहुत है, एजुकेशन में पैसा नहीं है। सो आप कैच 22 सिचुएशन हो जाती है। फिर मैंने एक स्टेज पे सोचा, मैं कि अच्छा, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत चैनल्स आए। अच्छा। टीवी का जो एक गोल्डन पीरियड है पाकिस्तान में, वो मुशर्रफ साहब का है। अच्छा। ARY, जियो, उसी दौरान एक्सप्रेस, दुनिया भी उसी दौरान, ज़रा सा बाद में आया, लेकिन प्लानिंग शुरू हो गई थी, समा की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सो ये मेजर चैनल जो अब टॉप 4-5 हैं, ये उसी वक्त आए। उसके बाद स्लो डाउन हो गया प्रोसेस, लाइसेंसेस मिलने मुश्किल हो गए। सो मैं कहता हूँ मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैंने वो एक गोल्डन दौर देखा है। तो फिर जब मैं एकेडमिक्स, फिर साथ साथ मुझे एकेडमिक्स में मज़ा आना शुरू हो गया, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, जिस तरह तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, तो आप उनसे भी सीखते हैं। वो नई जनरेशन है, वो आपको बताते हैं सर ये इस तरह चीज़ हो रही है, यार हमारे ज़माने में तो वो यूँ होती थी। कहते नहीं सर, सो यू आर लर्निंग एवरी डे को वो जल्दी ग्रैब, हाँ बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। सो आई थिंक कि इसी वजह से आई स्टार्टेड एंजॉइंग टीचिंग, कि जी जो मेरे पास है वो मैं अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र करूं। और जब मैंने देखा कि जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और स्टूडेंट्स अपना नाम बना रहे हैं, तो वो पे एक और मोटिवेशन होती है। सही बात है। अच्छा सर, आप HOD रह चुके हैं काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, तो और मैंने ये मेरा अपना भी पर्सनल भी एक है, और मैंने एक टीचर से भी सुना है कि यार डिपार्टमेंट रन करना उरूज साहब को आता है। सर क्या साइंस है इसके पीछे, क्या नॉलेज है? तो यार मैं आई थिंक कि जो मेरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मैंने चैनल्स में लिया, जिस तरह वक्त न्यूज़ ने मुझे बड़ी हेल्प की। आई वॉज अमंग्स्ट द पायनियर्स ऑफ वक्त न्यूज़, और मैं उधर प्रोग्रामिंग का डिपार्टमेंट रन करता था। अच्छा। और उस तो मेरे अंडर डायरेक्टली कोई 30 लोग थे, प्लस मैं एडिटिंग, प्रोग्रामिंग की एडिटिंग में 6 लोग थे, प्लस दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी मेरा कुछ असर रसूख होता था। सो जब आप एक चैनल को रन कर रहे हो ना, तो आपको मैनेजमेंट स्किल्स फ़ौरन आ जाती हैं, क्योंकि आपने 24 घंटे चैनल का पेट भरना है। ट्रू। कौन सा शो है, कब उसकी रिकॉर्डिंग होनी है, कब उसकी एडिटिंग होनी है, प्रॉपर एडिट हुआ है नहीं हुआ है देखना, लेट तो नहीं हो रहा कुछ, वगैरह वगैरह। प्लस चूँकि आई वॉज क्लोज टू द ओनर्स, मरहूम मजीद निज़ामी, मरहूम आरिफ निज़ामी, एंड माय बॉस, डायरेक्ट बॉस आफ्टर आरिफ साहब, मजीदा निज़ामी। सो उनके साथ फिर आपको बड़ी टोज़ पे रहना पड़ता था। तो वो मैनेजमेंट का आई थिंक मुझे वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा हुआ। और उसी तजर्बे को मैंने जो है अपने, जब मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बना BNU में, आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न्स फॉर माई, अगर आप जिस तरह आप कह रहे हो सक्सेस या दूसरे लोग, कि आपको अपनी टीम को इजी, रिलैक्स और खुश रखना चाहिए। सो मैं अपनी टीम को कोशिश करता था कि खुश रखूं, ये की पॉइंट है यार मिल के करें। प्लस मेरी एक हमेशा आदत रही कि मैंने कभी चीज़ें अपने तक नहीं रखी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल अपनी टीम से शेयर किए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मैं नहीं हूँ तो वो भी संभाल लेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि अगर मैं ना हूँ तो उनको पता ना चले और सब मेरे पास ही हो और मुझ पे डिपेंडेंट हो। ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक होता है सब डिपेंडेंट हो मुझ पे, एक होता है कि यार मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का था कि मेरे बगैर भी संभाल लें, ताकि मुझे और चीज़ों का मौका मिले। सही बात है। सो इन चीज़ों को आई थिंक देखते हुए एक बड़े फ्रेंडली माहौल में मेरी हमेशा आदत रही कि डेली सुबह एक मीटिंग करनी है अपनी टीम से। अच्छा। चाय पीनी है, साथ गप लगानी है, और फिर हमने बाकी अपने कामों पे करते जाना है। सो आई थिंक इस फिलॉसफी को लेके मैं चला। अच्छा सर, आज 2024 में फिल्म मीडिया पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हम इक्विपमेंट हमें चलाना आता है तो वी कैन गो इन द इंडस्ट्री एंड वर्क, तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि आप जा सकते हो इंडस्ट्री में और काम कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया रागिब। मैं अपने अक्सर शोज़ में जो मैं पॉडकास्ट कर रहा था, जब योर ओपिनियन मैटर्स फॉर ISC, तो मैं ये सवाल अपने सारे एक्सपर्ट से करता था। 100% एक ही जवाब आता था
कि जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? यस, आप सीख लोगे इक्विपमेंट, काम कर लोगे, अपना शो भी शुरू कर दोगे, मे बी मे इवन मेक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, लोग कर रहे हैं, लेकिन वो रेशो कितना होगा आउट ऑफ 100? ट्रू। थाउजेंड्स में से कितना रेशो होगा? 1, 2, 3 का। ऐसे ही। आपने फील्ड में जाना है, किसी चैनल में जॉब करनी है, किसी मीडिया हाउस में जॉब करनी है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में आपने कोई प्रपोज़ल लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्री का। कॉरपोरेट सेक्टर बहुत काम कराता है, उनके बजट, पहली चीज़ जो वो पूछते हैं, चैनल हो गया, मीडिया हाउस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिल्म में चले जाएं कहीं हो गया, पहली चीज़ वो पूछते हैं आपकी एजुकेशन क्या है, क्या किया हुआ है। कहें जी मैं तो बीए हूँ। सो आप अगर कहेंगे ना तो आप अपनी ग्रोथ यहाँ तक अगर है ना, बीए में आप अपनी ग्रोथ यहाँ रोक देंगे। एजुकेशन नहीं है, पैसा कमा लेंगे वो भी कुछ बहुत मिनिमम कुछ लोग, लेकिन ग्रोथ यहाँ रुक जाएगी। कॉरपोरेट सेक्टर कभी काम नहीं देगा आपको। टीवी चैनल जो है वो आप सिंपल मास्टर्स भी नहीं हो, कहते एमफिल हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो आपका दिल करता है मैं टीचिंग में आ गया। मुझे 20 इयर्स आफ्टर मैं मास्टर्स मैंने एमफिल किया, क्योंकि अच्छा। टीचिंग में मिनिमम हो गया था एमफिल। आजकल यूनिवर्सिटीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं लेती हैं अगर वो पीएचडी ना हो। सो एजुकेशन मैटर्स, और हर लम्हा गुजरने के साथ साथ एजुकेशन जितनी ज़्यादा हो उतनी कम होती जा रही है। अब पीएचडीज जो हैं वो उन पीएचडी किए बगैर आपको टीचिंग जॉब नहीं मिलती। सो मीडिया में भी आपको पहली चीज़ वो पूछेंगे कि यस, और ऑब्वियसली आप खुद यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ आईएससी, आपने माशाल्लाह, आप खुद बताओ जो पढ़ के मिलता है वो ऐसे है, सिर्फ इक्विपमेंट खंगालने से तो नहीं मिलता। हाँ, ना कैमरे का पता चल जाएगा, हो एडिटिंग हो सकता है आती ना हो, एडिटिंग आ गई तो कैमरे के लिखना कैसे। सही बात है, वो छोटी छोटी चीज़ें बंदा सब कुछ सीखता है। सीखता है बिल्कुल। एंड में सर जाते जाते कोई एडवाइस दें स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, टीवी मीडिया। स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस मेनली ये है कि मुझसे बड़े, जब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस करवा रहे होते थे, थीसिस सुपरवाइज़ करवा रहा होता था, करवा भी रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स पूछते थे जी डॉक्यूमेंट्री बनाएं कि शॉर्ट फिल्म बनाएं। मैं पूछता था क्यों, आप डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हो, शॉर्ट फिल्म क्यों बनाना चाहते हो? सो अक्सर स्टूडेंट्स का जवाब ये होता था कि जी डॉक्यूमेंट्री बहुत ईजी है। सो इस फील्ड में हर चीज़, कोई चीज़ इजी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इजी आपके लिए वो है जो आपका पैशन हो। जब आप अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो इजी नहीं होगी, वो हमेशा डिफ़िकल्टी होगी। सो काम वो करें जो आपका पैशन है, और पूरी दिल जमी से करें, डेडिकेशन और लगन से करें। ये फील्ड 9 to 5 की नहीं है, ऐसे ही है। ये फील्ड है सुबह आने का वक्त है, जाने का नहीं है। ड्रामा में की फील्ड में, एंटरटेनमेंट में 18 घंटे काम होता है। करंट अफेयर्स में जब तक शो चल रहा है, रात 11 बजे लाइव है तो आपको 11 बजे लाइव करना है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी। सो ये फील्ड बहुत सख्त है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सख्ती झेल सकते हैं। और जिस तरह अभी 1 मिनट पहले हमने बात की, पढ़े बगैर अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, समझते हैं आप कुछ बन जाएंगे, तो प्लीज़ दिस इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसको दिल से निकाल दें, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बहुत सख्त बातें हैं, सॉरी सख्त बातें हैं, लेकिन आई थिंक एडवाइस सही ही देनी चाहिए। सर बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने, बड़ी सख्त बातें थी लेकिन बहुत अच्छी बातें थी। और अब हम टोन डाउन करते हैं माहौल को, तो सर 2 लाइनें हम एंड पे शायरी का तड़का लगाते हैं। तो 2 लाइनें अगर कोई शायरी की या कुछ भी अगर आपको आता है तो ज़रूर सुनाएं। ये अब आपने मुझे फंसा दी है, ठीक है। मैं गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं आई थिंक कि हम बड़े भी हुए हैं अमानत अली ख़ान साहब को सुनते हुए। और एक बात मैं एंड में करता जाऊं कि उनके बड़े ही होनहार साहबजादे शफ़क़त अमानत अली ख़ान साहब मेरे क्लास फेलो, हम दोनों क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज जीसी में। सो 2 उनके इंशा जी की 2 गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। एक
फिर अगेन उससे माहौल नरम नहीं होगा, बल्कि उससे तो माहौल और सख्त और गमगीन हो जाएगा। लेकिन मैं अच्छा, सुनाया तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। ज़रूर सर। इंशा जी उठो अब कूच करो कि इस शहर में जी को लगाना क्या। वाह वाह वाह। और दूसरी अमानत अली ख़ान साहब की एक और गज़ल थी, उससे हम माहौल नरम करते हैं और इस पे एंड करते हैं हाँ, थोड़ा सा रोमानवी अंदाज में। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, वाह वाह। आए तो सही कभी बरसरे इल्ज़ाम भी आए। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया सर। इन द एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू द लोकल पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और आगे शेयर भी करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।